आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ, कल जैसे हम लोग ने देखा था कि कॉलम की हम शटरिंग किस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, फिर किस हिसाब से हम मेकिंग करते हैं और कटिंग करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि जहाँ स्लैब की खासकर बीम जो आती है, बीम की भी एक बार शटरिंग यहाँ पे मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, जो कि थोड़ा सा यदि समझेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और जब भी आप साइट पे जाएंगे तो ये वर्क आता ही आता है, क्योंकि आप कहीं भी काम करने जाएंगे तो या तो इस तरह की सिचुएशंस आपको कहीं छोटी मोटी कोई भी बिल्डिंग हो गई वहाँ मिल सकती है, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर हो गए वहाँ मिल सकते हैं। अब भले ही बिल्डिंग कोई भी हो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, या आप घर पे भी जो बिल्डिंग बनाते हैं या फिर घर भी आपका कहीं बनता है, तो ये चीज़ें यूज होती हैं, जो कि आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किस हिसाब से प्लान करेंगे कि शटर मटेरियल का, या फिर कोई आपको ड्राइंग मिल जाती है तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि हाँ ठीक है कितनी हमारी प्लाई लगेगी, और किस हिसाब से हम मेकिंग करेंगे कि हमारा जो मटेरियल वेस्टेज है वो बहुत कम हो। तो अब दोस्तों देर ना करते हुए चालू करते हैं हम वीडियो को। और इस वीडियो में देखिए हमने एक सेक्शन बना रखा है, जो कि ये ब्लैक लाइन जो दिख रही है स्लैब कंक्रीट टॉप है। जैसे एक छोटा सा आप एग्जांपल यदि देखें तो किसी भी ड्राइंग में केवल बीम का साइज़ दिया रहता है। जैसे एक एग्जांपल हमने पकड़ा है कि 600 इंटू 800 mm का। अब ये 800 mm जो डेप्थ होती है, वो डेप्थ देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमेशा ये स्लैब के टॉप से ही बीम का बॉटम तक जो डेप्थ आएगी वो 800 होती है। हमेशा ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी भी ये गलती मत करिएगा कि जैसे बीम का यदि साइज़ दे रखा है कि 600 इंटू 800 mm, तो आप क्या 800 में 150 mm कैलकुलेट कर लें। ये गलती कभी मत करिएगा भूल के भी। और मैक्सिमम ड्राइंग इसी हिसाब से आती है। अदरवाइज़ कहीं आपको यदि स्पेसिफाइड है या फिर कहीं लिखा हुआ है तो बात अलग है। जैसे ड्राइंग में भी कहीं कहीं आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे छोटा सा एक, आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरह का अरेंजमेंट होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हम प्लाई लगाते हैं, प्लाई के नीचे बैटन लगाते हैं, बैटन के नीचे फिर चैनल देते हैं, चैनल वाले ISMC जिसको बोलते हैं, और माइल्ड चैनल होता है ये। एबव स्ट्रिप्स हेड, एबव स्ट्रिप्स हेड मतलब ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये जिस पे हम ISMB को रखेंगे जिस पोजीशन पे, जैसे एक हमने स्टेजिंग वाले वीडियो में आपको बताया था कि स्टिरप्स हेड क्या होता है और उसका क्या वर्क है। यदि आपको वो देखना हो तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि ये जैक के ऊपर हमने चैनल रख दिया, चैनल के ऊपर हमने बैटन लेइंग कर दी, बैटन के ऊपर अब हम आते हैं जो हमारा मेन काम है। जैसे कि ये एक छोटा सा हमने सेक्शन भी आपके लिए बना रखा है, इसमें यदि आप देखना चाहें तो थोड़ा शायद समझ में आए। ये हमारा ISMC चैनल हो गया, दोनों जो C शेप का है, इसके ऊपर हम 100 बाई 100 का बैटन रखते हैं या फिर चैनल रखते हैं एज पर रिक्वायर्ड। अब देखिए यहाँ एक दोस्तों मैं बात बताने वाला हूँ आपको कि बैटन और चैनल कभी कभी दोनों कम्बिनेशन चलते हैं या फिर केवल बैटन का ही चलता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम इस बोर्ड को रखते हैं इस बैटन पे, यदि ये ISMC रहेगा तो हम किसी नल से इसको ज्वाइंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कभी कभी चैनल प्लस बैटन दोनों का मिक्स रेशियो रहता है और उसी से हम ये लेइंग करते हैं। इसकी जो स्पेसिंग है दोस्तों मैं एक शटरिंग डिज़ाइन के वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगा। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। स्लैब टॉप से आपने देख लिया कि बीम का साइज आपका 600 इंटू 800 था। हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे साइड जो बी है ये 600 कंसीडर कर ली है, यहाँ पे लिख लिया है। फिर देखिए 800 टोटल डेप्थ थी, तो ये जो हाइट है, जो हमारी शटरिंग की हाइट आएगी एक्चुअल, जो बीम के फेस से टच करेगा स्लैब को छोड़ के, वो 800 माइनस 150 आएगा। मतलब ये आपका देखिए यहाँ पे दोस्तों यदि हम इक्वल लगाएं तो ये हमारी 650 आएगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बीम की साइड शटरिंग हो गई, ये हमने प्लाई का ब्राउन कलर से फिक्स कर लिया है। ये हमारा ब्लू कलर से जो स्लैब की शटरिंग थी वो हमने इंडिकेट कर दिया है। बीम की जो साइड शटरिंग है बॉटम की, वो हमने ब्लू कलर से इंडिकेट किया है। अब देखिए दोस्तों ये बीम साइड शटरिंग सेम है, बीम बॉटम साइड शटरिंग ये हो गई। बीम का जो बैटन है, जो हम शटरिंग में बैटन यूज करेंगे वो 50 इंटू 75 का ही यूज करते हैं। वर्टिकल क्यों यूज करते हैं ये मैं कल बता चुका हूँ। अब आते हैं दोस्तों कि साइड कैसे तैयार करते हैं। साइड देखिए यहाँ पे 600 mm का हमने एक प्रिपेयर कर लिया। अब देखिए कॉलम में एक सबसे ज़रूरी बात ये थी कि आप जो जितनी प्लाई की थिकनेस रहती थी
वो आप ग्रुप बनाते थे यहाँ पे। इसमें ग्रुप हमने क्यों नहीं बनाया, ये आप यदि सवाल पूछेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था वहाँ कि वाटर लीकेज के लिए हम लोग उस ग्रुप को बनाते हैं जिससे पूरा वाटर टाइट हो जाए हमारा फॉर्म वर्क। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से ये शटर जोड़ा हुआ है, क्योंकि हम बॉटम पे ही जोड़ते हैं, हम शटर को अपलिफ्ट करके नहीं जोड़ सकते, ये कोई मतलब वो हैंगिंग हो जाएगा, और जो कि कोई मेथड नहीं है यूज करने का उसका। तो यहाँ पे जब शटर को हम डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कॉर्नर पैक हो जाएगा और वाटर टाइट हो जाएगा। अब सेम इसी हिसाब से ऊपर देखिए, ये जब हम प्लाई इसके ऊपर लगाएंगे, स्लैब की जो प्लाईवुड होगी, वो स्लैब की शटरिंग कह सकते हैं उसको, वो भी वाटर टाइट हो जाएगा। तो इसमें ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों, 600 mm का हमने साइड बना लिया। अब देखिए 600 का साइज़ बना के 75 का वर्टिकल हमने कर लिया। अब इसके साथ हमें साइड की जो शटरिंग बनानी है वो हम इस तरह से बनाएंगे। जैसे देखिए 12 mm प्लाई थी हमारे पास, बैटन जो था 50x75 का था, हमने उसी हिसाब से यूज किया है। अब यहाँ पे एक और देखिए, बैटन की स्पेसिंग हमने चेंज कर दी है। जैसे स्पेसिंग का क्राइटेरिया वही है, बट नंबर्स बढ़ा दिए हैं। क्यों नंबर बढ़ाए हैं मैंने, कि यहाँ देखिए 800 की जब लेंथ हो जाती है तो हम थोड़ा सा क्या होता है कि आपको 250 से 300 के बीच में लगभग बैटन की रखनी पड़ती है। उसी के हिसाब से एवरेजली मैंने ये रफली 4 नंबर रख दिया है। अब देखिए दोस्तों, आप ना हो तो एक्चुअल साइज़ पे भी ले सकते हैं, 3 भी लग सकता है इसमें, तो वो एज पर डिपेंड ऑन साइट है। अब देखिए यहाँ पे कि साइड की शटरिंग जो हो गई, यहाँ पे 3 हमने लगाई, क्योंकि 650 जो बचेगा, 650 प्लस ये कितनी होगी, 75 प्लस 12 होगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों कि साइड की जो शटरिंग है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। हाइट हो गई, थिकनेस ऑफ प्लाई हो गई। थिकनेस ऑफ प्लाई कौन सी, यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें भी हमने लिखा हुआ है हाइट टोटल बीम की माइनस स्लैब थिकनेस, 150 हमने माइनस कर दिया, प्लस थिकनेस ऑफ प्लाई, ये जो थिकनेस है ये हमने ऐड की, माइनस थिकनेस ऑफ प्लाई, मीन्स ये जो थिकनेस थी प्लाई की ये हमने माइनस की। और इसके बाद देखिए हमने 75 हाइट ऑफ बैटन, हमने ये 75 हम इसमें ऐड किया है। अब इसी हिसाब से हम यदि यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो आप देख सकते हैं कि ये कितने साइज का बोर्ड आता है हमारा। ये देखिए 725 mm की ये बोर्ड आएगी, यानी एक प्लाई आपको 725 mm विड्थ की काटनी पड़ेगी। लेंथ तो हमेशा सेम रहती है दोस्तों 2440, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। अब देखिए 725 जो होगी वो बीम के बोथ साइड में लगेगी। तो आपको यदि एक बीम है, कोई सपोज 10 मीटर की बीम है, तो उसके लिए आपको साइड की जो शटरिंग है वो 20 मीटर के लिए प्लान करना पड़ेगा, और जो बॉटम की शटरिंग है वो 10 मीटर के लिए प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि साइड जो होगी वो बोथ साइड रहती है, इसलिए हम इसको 2 साइड्स प्लान करते हैं। अब देखिए जो ये 100 का बैटन है, 100 की बैटन लगभग 400 से 600 की स्पेसिंग पे हम रखते हैं नॉर्मली। यदि ज़्यादा हैवी बीम रहती है तो, लाइट बीम रहती है तो थोड़ा सा हम उसको कम रखते हैं। अब एक यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि जिस हिसाब से बैटन और यहाँ पे प्रिपरेशन की जाती है, जब आप साइट पे जाते हैं तो साइट वेरिएशन कहीं कहीं थोड़ा बहुत सिचुएशन के हिसाब से कुछ चेंज हो सकता है कि बैटन आपको, यदि आप ये भी कहें कि नहीं हम इसको 75 नहीं रखेंगे, इस पर यदि ज़्यादा लोड ना हो तो हम इसको 50 की साइड से भी जोड़ देंगे, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि जो ये 75 आप ऐड करेंगे वहाँ पे 50 mm आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ये दोस्तों कभी मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केसेस में ये होता है कि बल्जिंग जब होगी तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपका स्ट्रक्चर एकदम ख़राब हो जाएगा, जिससे कि परफॉर्मेंस भी आपकी इफेक्ट पड़ेगी और फिर क्वालिटी इशू भी आएगा। तो ये देख लिया दोस्तों आपने साइड बनाना, और फिर स्लैब की शटरिंग भी हम इसी तरह से फिर फिक्स करते हैं कि जैसे इस पिक में आप देख लिए कि ये बीम था, बीम के ऊपर हमने साइड शटरिंग लगा दी, साइड शटरिंग के ऊपर सेम प्रोसेस हम करते हैं, जैक लगा के चैनल लगाते हैं या फिर कुछ बैटन लगाते हैं, उसके ऊपर हम फिर स्लैब की शटरिंग लगाते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए स्लैब की शटरिंग या फिर प्लाई। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए जैसे यहाँ पे 600 mm की आप प्लाई कट कर लेंगे, जैसे 1220 की प्लाई होती है तो उसमें तो आपके 2 प्लाई निकल जाएंगे, वो आपका मटेरियल वेस्टेज ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जिस कंडीशन पे देखिए जब ये हाइट का आप साइड शटरिंग तैयार करेंगे तो साइड शटरिंग देखिए कितनी की आ रही है, 725 की आ रही है, तो लगभग आपका 495 mm का आपका बोर्ड बचेगा।
तो 495 mm का आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि जब आप स्लैब की शटरिंग का प्लान करेंगे तो 495 की कहाँ बीम आ रही है या फिर उसका बोर्ड कहाँ लग रहा है, इस हिसाब से आपको थोड़ा सा प्लान भी करना पड़ेगा, जिससे कि आपका मटेरियल ज़्यादा वेस्ट ना हो। और वेस्ट ना होने पे सबसे फ़ायदा आपको ये रहता है कि आपके यदि साइज़ के बन जाते हैं तो बेटर रहता है, अदरवाइज वो मटेरियल तो सबसे बेस्ट है कि आप प्लानिंग यही किया करिए कि जैसे 600 की साइड बन गई तो इसमें 2 कट कर लिया, फिर ये इसका जो बैलेंस बोर्ड है उसको हम कहीं यदि बाई चांस पकड़ लिए उसमें भी कहीं यूज़ नहीं होता है, तो स्लैब की शटरिंग जब आप फिक्स करते हैं तो देखिए दोस्तों 1220 बाई 2440 की शटरिंग होती है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपका फिक्स प्लाई की साइज़ लग ही जाती है। उस समय कहीं कट करना होगा तो आप उस प्लाई को यूज कर सकते हैं जो इस से बैलेंस बची हुई है, जो कि 495 mm की है। अदरवाइज पकड़ लीजिए वो भी नहीं यूज होती तो कहीं स्लैब की जो साइड्स होती हैं, साइड जैसे 150 mm तो आपको चाहिए ही चाहिए थिकनेस। और मैंने कल भी आपको बताया था कि जैसे कंक्रीट जो भी होती है 50 to 60 mm डाउन होती है, तो एटलीस्ट यदि 150 प्लस 50 mm या फिर 70 mm आप ऐड करेंगे तो लगभग 220 mm आ जाएगा, जो कि यदि आप 495 को हाफ यदि कट कर लें तो भी वो यूज हो सकता है कि आपका 250 mm का कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। इस तरह से जिस हिसाब से शटरिंग और का आप लोग प्लान करेंगे तो ये बेटर होगा और इतना सिस्टमेटिक और अच्छा होगा कि आप खुद जब वर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये सारी जानकारी भी दोस्तों इसलिए मैं दे रहा हूँ कि जब आप साइट पे जाएंगे तो कभी कभी होता है जिस हिसाब से स्लैब की शटरिंग फिक्स कर दी, स्लैब की शटरिंग फिक्स करते समय ये सारी जानकारियाँ देना बहुत ज़रूरी है। और जैसे किसी ने आपके रिक्वायर्ड कर दिया आपसे या फिर आपसे ये बोल दिया कि भाई ये स्लैब ड्राइंग है, इसमें कितनी प्लाई लगेगी, कितना बैटन लगेगा, वो सब आप निकाल के बताओ, तो आप प्लाई की कैलकुलेशन आप इसी हिसाब से करेंगे। अदरवाइज फिर क्या होगा कि यदि आप एक प्लाई को सिंगल पकड़ेंगे एक साइड और एक वर्टिकल साइड के लिए, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा कि प्लाई इतना ज़्यादा आप मंगाएंगे कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगी और बहुत ज़्यादा डिफेक्ट पड़ेगा। और इस तरह से आप लॉस मतलब आपसे हो सकता है एजेंसी का या फिर आपके वर्क का। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अब आगे के लिए विदा चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा। इसमें यदि कुछ कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।